नमस्कार, आप लोगों को स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम देखेंगे शक्ति के 48 नियम। रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा लिखी गई है ये बुक। इसमें हम देखेंगे नियम 20 के बारे में। किसी के पिट्ठू ना बने। विचार: मूर्ख व्यक्ति ही हमेशा पिट्ठू बनने के लिए दौड़ लगाता है। खुद के अलावा किसी भी व्यक्ति के पाले में ना जाए। अपनी स्वतंत्रता कायम रखकर आप दूसरों के स्वामी बन जाते हैं। उनमें मनमुटाव फैलाते हैं और उन्हें अपनी तरफ दौड़ाते हैं। ईर्ष्या की कीमत: जब एक गरीब औरत बाजार में पनीर बेचने के लिए खड़ी थी तो एक बिल्ली आई और पनीर का एक टुकड़ा उठा ले गई। यह देखकर एक कुत्ते ने बिल्ली से एक टुकड़ा छीनने की कोशिश की। बिल्ली भी अड़ गई। दोनों में घमासान लड़ाई होने लगी। कुत्ता भौंकने और काटने लगा, बिल्ली थूकने और खरोंचने लगी, लेकिन उसके युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकला। आखिरकार बिल्ली ने सुझाव दिया, हम लोमड़ी के पास चलें और उससे यह मामला सुलझवाते हैं। कुत्ते ने कहा, ठीक है। वे दोनों लोमड़ी के पास गए। लोमड़ी के किसी न्यायाधीश की तरह उनके तर्क सुने। उसने उन्हें फटकारते हुए कहा, मूर्ख जानवरों, तुम दोनों लड़ते क्यों हो? अगर तुम दोनों चाहो तो मैं इन पनीर को 2 हिस्सों में बांट देती हूँ। इससे तुम दोनों संतुष्ट हो जाओगे। बिल्ली और कुत्ते ने इस बात पर कहा, ठीक है। लोमड़ी ने अपना चाकू निकाला और पनीर को 2 हिस्सों में काट दिया, लेकिन लंबाई के तरफ से काटने के बजाय उससे चौड़ाई की तरफ से छोटा। कुत्ते ने विरोध करते हुए कहा, मेरा हिस्सा छोटा है। लोमड़ी ने न्यायपूर्ण ढंग से अपने चश्मे से कुत्ते के हिस्से को देखते हुए कहा, तुम ठीक कह रहे हो। बिल्ली, ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस तरह उस बिल्ली के हिस्से में से एक टुकड़ा खा लिया और कहा, अब दोनों हिस्से बराबर हो गए। जब बिल्ली ने लोमड़ी को की हरकतें देखी तो वह चिल्लाने लगी, जरा इधर देखो, अब मेरा हिस्सा छोटा हो गया है। लोमड़ी ने दोबारा अपना चश्मा पहना और न्यायपूर्ण ढंग से बिल्ली के हिस्से को देखते हुए बोली, तुम ठीक कह रही हो। 1 मिनट रुको, मैं इसे ठीक कर देती हूँ। और उसने कुत्ते के पनीर में से एक और खा लिया। यह सिलसिला काफ़ी समय तक चला और लोमड़ी कभी कुत्ते का तो कभी बिल्ली का हिस्सा खाती रही। अंत में उसने उनकी आंखों के सामने ही उनका पूरा चीज़ खा लिया। द ट्रेजेडी ऑफ ज्यूइश फोकलोर, नैथन आशुबेन द्वारा संपादित, 1948। शक्ति की कुंजी: चूँकि शक्ति काफ़ी हद तक दिखावे पर निर्भर करती है, इसीलिए आपको ऐसी तरकीबें सीखना चाहिए जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़े। किसी व्यक्ति या समूह का पिट्ठू न बनना एक ऐसी ही तरकीब है। जब आप पिट्ठू नहीं बनते हैं तो इससे सामने वाले को गुस्सा नहीं आता है, बल्कि उसके मन में आपके प्रति सम्मान उत्पन्न होता है। आप तत्काल शक्तिशाली बन जाते हैं, और क्योंकि आप उस समूह या व्यक्ति के प्रलोभन या बंधन से दूर रहते हैं, जो ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं। शक्ति का यह आवामंडल समय के साथ बढ़ता जाता है। जब स्वतंत्र होने की आपकी छवि बढ़ती है तो ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जाती है। तो आपको अपना पिट्ठू बनना चाहते हैं तो आपसे निष्ठा की उम्मीद रखते हैं। इच्छा वायरस की तरह होती है। अगर हम देखते हैं कि दूसरे लोगों किसी को अपने साथ जोड़ना चाहता है तो हम भी उसे अपने साथ जोड़ना चाहेंगे। जिस पल आप पिट्ठू बन जाते हैं या समर्पित हो जाते हैं, यह जादू खत्म हो जाता है। आप भी बाकी सब की तरह बन जाते हैं। लोग आपसे समर्पण करने के लिए सभी तरह के उचित अनुचित उपाय आजमाएंगे। वे आपको तोहफे देंगे, आप पर एहसानों की बौछार करेंगे, सिर्फ इसलिए ताकि आप उनके एहसानों के बोझ तले दब जाए। दूसरे आप पर ध्यान दें, इस बात को प्रोत्साहित करें, उनकी रुचि को
प्रेरित करे, लेकिन किसी भी कीमत पर उनके पिट्ठू न बन जाए। अगर आप चाहे तो तोहफे और एहसानों को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन इस बारे में सतर्क रहे कि आप अपने मन की किसी का पक्ष न लें। आप खुद को कृतज्ञ मानने की गलती हरगिज़ ना करें। बहरहाल याद रखिए, आपका लक्ष्य लोगों को दूर रखना नहीं है या ऐसा देखना नहीं है कि आप किसी के हो ही नहीं सकते। महारानी एलिजाबेथ प्रथम की तरह आपको भी लगातार हवा देते रहना चाहिए, रुचि जगाते रहना चाहिए और लोगों को प्रलोभन देते रहना चाहिए, ताकि वे आपको अपना बनाने की कोशिश करते रहें। फिर आपको उनके ध्यान को कभी कभार मोड़ना भी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं। ग्रीक सेनापति एलियसबाइडेस का इस खेल को बखूबी खेलते थे। एलियसबाइडेस ने एथेंस की उस विशाल जल सेना का नेतृत्व किया था जिसने 414 ईसा पूर्व में सिसिली पर आक्रमण किया था। जब ईर्ष्यालु एथेंसवासियों ने युद्ध के बाद उन पर झूठे आरोप लगाकर उनका अपमान करने की कोशिश की, तो वे घर लौटकर झूठे मुकदमे का सामना करने का बजाय दुश्मनों यानी स्पार्टवासियों से जाकर मिल गए। फिर जब एथेनवासी सेरिकस में हार गए तो एथेनवासी स्पार्टा छोड़कर पारस चले गए। हालांकि स्पार्टा अब शक्तिशाली बन रहा था। बहरहाल एथेंस और स्पार्टा दोनों ही एलिजाबेथ के प्रलोभन देते रहे, क्योंकि फारस में उनका काफ़ी प्रभाव था। फारस में उन पर सम्मानों की बारिश इसलिए होती थी क्योंकि एथेंस और स्पार्टा पर उनका काफ़ी प्रभाव था। उन्होंने हर पक्ष से वादा किया, लेकिन किसी के साथ नहीं जुड़े और अंत तक सारे पत्ते अपने हाथ में ही रखे। अगर आप शक्तिशाली और प्रभावशाली बनना चाहते हैं तो एलिजाबेथ की राजनीति को आजमा कर देखें। खुद को प्रतियोगी शक्तियों के बीच में रखें। किसी एक पक्ष को अपनी मदद के वादे से ललचाए, दूसरा पक्ष को जो हमेशा अपने दुश्मनों से आगे निकलना चाहता है अपने आप आपका पीछा करने लगेगा। जब दोनों ही पक्ष आपका ध्यान खींचने के लिए आपस में जूझेंगे तो आप बहुत प्रभावशाली और योग्य देखने लगेंगे। किसी एक पक्ष में जल्दी से शालीन हो जाने के बजाय अधबीच की स्थिति में आपके पास ज़्यादा शक्ति होगी। 1830 में फ्रांस की जुलाई क्रांति में 3 दिन के दंगों के बाद वृद्ध राजनेता टैलेरेंड पेरिस के अपनी खिड़की के पास बैठे थे। उन्हें घंटी बजाने की आवाज़ सुनाई दी, जो इस बात का संकेत थी कि दंगे खत्म हो चुके हैं। उन्होंने एक सहयोगी की तरफ से मुड़ते हुए कहा, वाह, घंटियां बज रही है, हम जीत रहे हैं। सहयोगी ने पूछा, हमसे आपका क्या मतलब है महाशय? उसे चुप रहने का इशारा करते हुए टैलेरेंड ने जवाब दिया, अब आगे एक शब्द भी मत बोलना। मैं तुम्हें कल बताऊंगा कि हम का क्या मतलब है। वे अच्छी तरह जानते थे कि सिर्फ मूर्ख व्यक्ति की जल्दीबाजी में किसी स्थिति में उतरते हैं और बहुत जल्दी पिट्ठू बनकर अपनी राजनीतिक कुशलता गंवा देती है। इस स्थिति में लोग आपका सम्मान भी कम करते हैं। वे सोचते हैं कि चूंकि आप उनके साथ इतनी आसानी से जुड़ गए हैं, इसीलिए आप कल किसी दूसरे के साथ भी इतनी ही आसानी से जुड़ जाएंगे। एक पक्ष के पिट्ठू बनने से आप समय का लाभ नहीं उठा पाते हैं और इंतजार की दौलत से वंचित रह जाते हैं। दूसरों का इस या उस समूह के प्रेम में पड़ने दें। आप न तो भागे न ही अपना दिमागी संतुलन खोए। तस्वीर ध्यान, इच्छा और आराधना का केंद्र किसी भी पक्ष में शामिल न होना, बल्कि उन्हें आपस में लड़कर मामला सुलझाने की प्रोत्साहित करना। महारानी एलिजाबेथ अपने चारों तरफ घूमने वाले दरबारियों को ग्रहों की तरह रखती थी। वे उनकी कक्षा में घूमना छोड़ नहीं सकते थे, लेकिन वे उनकी ओर करीब भी कभी नहीं पहुंच सकते थे।
विशेषज्ञ की राय, किसी भी व्यक्ति के पक्ष में रहने का वायदा ना करें, क्योंकि यह किसी दूसरे व्यक्ति का गुलाम बनना या स्वतंत्रता किसी के तोहफे से ज़्यादा मूल्यवान होती है। आपको यह कोशिश नहीं करनी चाहिए कि आप किसी एक व्यक्ति पर निर्भर रहें, बल्कि आपको यह कोशिश करनी चाहिए कि कई लोग आप पर निर्भर रहें। सबसे बढ़कर खुद को सभी वायदे और एहसानों से मुक्त रखें। ये सामने वाले की चालें हैं ताकि वह आप पर हुकूमत कर सके। वाल्तेसर ग्रेशियन 1601 से 1698। यह नियम यहीं पे समाप्त हुआ। हमें उम्मीद है आपको कुछ सीखने को मिला होगा, तो ज़रूर लाइक करें, और आने वाले दिनों में अगला नियम के बारे में सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।